हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये तीनों क्वेश्चन भी हल होंगे, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं। तो इसमें पहली संख्या है 1/√2। इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आपको पहले से पता होगा कि हम लोग इसके विपरीत मानते हैं। जब इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम लोग मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है, तो यदि आप परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हैं तो आपको पता ये होगा कि हम लोग परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। तो 1/√2 को हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/√2 बराबर p/q, ठीक ना। अब इसमें p और q क्या है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। जहाँ p और q अभाज्य संख्याएं हैं तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। p और q अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि अभाज्य ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी p और q का HCF 1 होगा। और आपको पता ही होगा कि जब अभाज्य संख्या दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अभाज्य संख्याओं को भी पूर्णांक कह सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग इसी को हल करते हैं। तो q का 1 में गुणा करेंगे तो q हो जाएगा, √2 का p में गुणा करेंगे तो √2 × p हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे √2 का p में गुणा हुआ है तो p जब इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ q/p बराबर √2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद से हम लोग लिखेंगे चूँकि q और p पूर्णांक हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि p और q अभाज्य संख्याएं हैं और ये पूर्णांक भी कहलाती हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे चूँकि q और p पूर्णांक हैं, इसलिए q/p एक परिमेय संख्या होगी। जब q और p पूर्णांक हैं तो q/p एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, ठीक ना। तो जब q/p एक परिमेय संख्या हो गई तो इसके बराबर √2 है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग √2 भी तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक ना। लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। चूँकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हम लोग इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, यदि आप ऐसे ही परीक्षा में लिखेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक ना। तो इसके बाद से लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, आखिर ये विरोधाभास क्यों आ रहा है। यहाँ पे देखिए √2 एक परिमेय संख्या क्यों आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत क्यों आ रहा है, ठीक ना। तो ये गलत इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग शुरू में गलत कल्पना कर लिया था। और वो कल्पना क्या किया था हमने, वो गलत कल्पना ये किया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने गलत कल्पना क्या किया था, यही गलत कल्पना किया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो सही चीज़ क्या होगी, तो सही चीज़ ये होगी, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 7√5, इसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसे भी हम लोग उसी तरीके से मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसे भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर p/q, ठीक ना।
जहाँ P और Q 100 अभाज्य संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक ना। तो जब ये गुणा है तो जब इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो √5 बराबर P/7Q हो गया, ठीक ना। चूँकि 7P और Q पूर्णांक हैं, ठीक ना। चूँकि 7P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या क्यों होगी, अब यहाँ पे देखिए, चूँकि P पूर्णांक है और 7 और Q दोनों पूर्णांक है, ठीक ना। तो जब हम लोग किसी पूर्णांक का किसी दूसरी पूर्णांक संख्या में गुणा करते हैं तो वो भी एक पूर्णांक आती है। तो इस तरीके से 7Q भी एक पूर्णांक हो गया, यानी कि P पूर्णांक हो गया, 7Q भी पूर्णांक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। और जब P/7Q एक परिमेय संख्या हो गई तो इसी के बराबर √5 है, तो हम लोग इसे भी लिख लेंगे कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ये पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अब चूंकि ये विरोधाभास क्यों हमें आ रहा है, ये आखिर गलती क्यों आ रही है, गलती इसीलिए आ रही है कि हमने गलत कल्पना कर लिया है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने गलत कल्पना यही किया था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो सही चीज़ क्या होगी, सही चीज़ ये होगी, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। तो इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसे भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद P/Q के रूप में लिखेंगे, तो 6 + √2 बराबर P/Q, ठीक ना। जहाँ P और Q 100 अभाज्य संख्याएं हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये 100 अभाज्य संख्याएं वही हैं जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, ठीक ना। तो अब हम लोग इसको पक्षांतर हल करते हैं, तो ये हो जाएगा √2 और यहाँ पे ये +6 है तो इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो P/Q -6। अब चूँकि P और Q क्या हैं, 100 अभाज्य संख्याएं हैं और 100 अभाज्य संख्याओं को पूर्णांक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि P और Q पूर्णांक हैं। तो जब P और Q पूर्णांक हैं तो P/Q एक परिमेय संख्या हो गई। और 6 तो पता ही है कि क्या है, 6 एक परिमेय संख्या ही होती है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि P/Q और 6 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक ना। तो जब किसी परिमेय संख्या में से किसी दूसरी परिमेय संख्या को घटाते हैं तो वो एक परिमेय संख्या ही आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 4 एक परिमेय संख्या है और मैं इसमें से 2 परिमेय संख्या घटाता हूँ, ये दोनों परिमेय संख्या है, तो देखिए 2 ही आ रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए P/Q -6 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक ना। तो P/Q -6 एक परिमेय संख्या जब हो गई तो इसके बराबर √2 है, तो इस तरीके से √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। और जबकि रियल लाइफ में हमें क्या पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक ना। तो हम लोग इसी चीज़ को लिखेंगे नीचे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आखिर ये गलत क्यों आ रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या, आखिर हमें ये क्यों प्राप्त हो रहा है, गलत क्यों प्राप्त हो रहा है। जी ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर दिया था। तो इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने गलत कल्पना क्या किया था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये गलत है तो सही क्या होगा, तो सही होगा अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।